डिपेंडिंग लड़की ने क्या एविडेंस पेश किया। बाकी वो ये मानते हैं कि उनके साथ दोस्ती थी। इट डज नॉट मीन कि लड़की झूठ बोल रही है या हैदर अली झूठ बोल रहा है। लेट्स सी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन साबित हो गया ना तो फिर तो जेल है। नाज़रीन, यहाँ बरतानिया में एक वाक़या पेश आया है, उसी पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, जिसको ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने अरेस्ट किया एक रेप केस में, और उसके बाद उसको 4 दिन के बाद छोड़ भी दिया। वो ज़मानत पे छोड़ा या वो क्या वाक़या पेश आया, वाक़या कब का है और इस वाक़े के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मुर्तज़ा शाह साहब मौजूद। ये वाक़या तो 23 जुलाई का है। रिपोर्ट होता है 1 या 2 हफ़्ते के बाद, और पुलिस अरेस्ट भी करती है हैदर अली को, फिर छोड़ भी देती है। तो इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं और ये वाक़या कैसे और कब पेश आया? अच्छा देखिए, जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ ज़राए हैं, जो 3-4 मुख्तलिफ सोर्स हैं जिनसे जो मैंने सारी चीज़ें वो टैली की, और जियो पे मैंने इस हवाले से ख़बर भी ब्रेक किया। जो वाक़या पेश आता है 23 जुलाई को दिन को 3 बजे। वाक़या ये है कि हमें नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उस दिन एक ब्रिटिश पाकिस्तानी लड़की है, मैनचेस्टर का एक होटल है, वहाँ उसकी और हैदर अली की मुलाकात हुई। अच्छा, वो पहली मुलाकात नहीं थी, उससे पहले उनकी वहाँ पर एक रेस्टोरेंट आप कह लें जहाँ पे खाने पीने का सामान है, वहाँ पे उनकी शाम को 1-2 मुलाकातें उनकी। उससे कई दिन पहले ये उनकी कोई दो इस्लाम दुआ हुए, मतलब 23 तारीख से बहुत पहले। फिर उसके बाद उनकी लंबी चौड़ी बातचीत है, टेक्स्ट मैसेजिंग है, फ़ोन पे बातचीत है उनकी। इस मीटिंग से पहले 2-3 उनकी मुलाकातें हैं, और फिर ये जो होटल वाली मीटिंग है ये होती है 23 की आफ्टरनून को। उस दरमियान में कुछ नहीं होता, और फिर 4 तारीख को जाकर रिपोर्ट होती है। वो जो लड़की है उसने जाकर 23 को ये होता है उनकी मुलाकात, और उसके कह रहे हैं कि नियरली 2 वीक्स के बाद जाकर पुलिस को बताया कि उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि हैदर अली ने उस होटल रूम में जहाँ मिले मेरा रेप किया। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कि हम मिले हैं, लेकिन मेरी विल, मेरी कॉन्सेंट के अगेंस्ट उन्होंने रेप किया, ये उनके ऊपर एलिगेशन है। फिर हुआ ये, और ये होता है कि 4 को ये रिपोर्टिंग हुई, 4 की शाम को। 5 को उसने ये भी पुलिस को बता दिया कि कल हैदर अली कहाँ पे खेल रहा होगा। अच्छा, हैदर अली अगले दिन जो एशफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड है, कैंट का एक स्पिटफायर क्रिकेट ग्राउंड है, वो मैनचेस्टर से बहुत दूर है। मैनचेस्टर से काफ़ी दूर है, काउंटी है वहाँ पे, वहाँ वो खेल रहे थे। तो मतलब वहाँ वो ड्रेसिंग रूम में ही थे अभी सुबह 11:30 बजे, और वहाँ पुलिस पहुँच गई। वहाँ जो एक सोर्स मौजूद था उसने मुझे बताया कि 3 पुलिस वाले थे, वो गए, उन्होंने आके कोई इमरान फरत है उनको ढूंढा, टीम के साथ कोच हैं। जी, उनको फिर उनसे कहा जी कि हमें इस बंदे से बात करनी है। पुलिस ने उनको बैठ के वहाँ एक इनिशियल बेसिक इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा जी कि आपके ऊपर ये एक एलिगेशन है, हम आपसे मज़ीद बात करना चाहते हैं, लेकिन चूँकि कॉन्फिडेंशियलिटी है, इससे प्राइवेसी है, लिहाजा आप हमारे साथ चले। वहाँ से वो चले गए। कैंटरबरी पुलिस स्टेशन है, कैंट पुलिस ने उनके ऊपर वो रेड किया ऑन बिहाफ ऑफ ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस, चूँकि वकुआ मैनचेस्टर में, तो कैंट पुलिस उनके बिहाफ पर उनका इंटरव्यू किया, तकरीबन 24 घंटे तक रखा। हैदर अली ने एक स्टेटमेंट दी है वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम है मैं उससे डिनाई करता हूँ, बाकी उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू पे कोई बात नहीं करूँगा। उनको वहीं पर मशवरा दे दिया गया था कि भाई आपने पुलिस के ये आपका लीगल राइट है सवाल का जवाब नहीं देना, बट उन्हें ये कहा गया कि आप डिनाई कर दें। उसने कहा जी कि मैंने गलत कुछ नहीं किया, रेप नहीं किया, बाकी तो चलो जो होता है प्यार मोहब्बत में होता है। ये हुई इतनी सारी बात। अब उसके बाद जो पुलिस ने उनका जो फ़ोन भी उनसे लिया, बाकी भी उनसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, जो एक एविडेंशियल जिसकी वैल्यू हो सकती है, वो लिया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने उनको बेल देकर छोड़ दिया। इस वक्त उनका जो हैदर अली, उनकी जो करीबी ज़राए रिश्तेदार हैं उनके काफ़ी यहाँ मैनचेस्टर में, उनसे मेरी बात हुई, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारा मतलब एक हद से ज़्यादा देखें, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आप कह भी नहीं सकते, इसलिए कि वो इन्वेस्टिगेशन पे असर ना पड़े या लड़की के ऊपर बुरा असर ना पड़े। जो एक ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है मामला कुछ। देखें, उसमें मुझे काफ़ी सारी स्टोरी का पता। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ चीज़ कह जाऊँ ना, तो वो फिर एक मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ना, एक वो लीगल कॉम्प्लिकेशन है, आपको वक्त से पहले बहुत सारी चीज़ें। लेकिन लड़की के मुताबिक हम अगर सादा ज़बान में कहें तो ये जना बिल जबर है। बिल्कुल, रेप एग्जैक्टली ये है कि जब आप किसी की विल, उसकी मर्ज़ी, कॉन्सेंट और अप्रूवल के बग़ैर किसी के साथ अगर आप
मतलब वो फेल करें तो ये कंसिडर वो होता है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होनी है, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो चार्ज होंगे, चार्ज के बाद फिर ट्रायल होगा, ट्रायल में अगर वो गिल्टी हो जाते हैं तो देन फाइन, इफ़ नॉट देन ही इज़ इनोसेंट। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेशन, इट डज़ नॉट मीन कि हैदर अली ने कोई गलत काम किया, इट बाय नो वे मीन्स कि लड़की झूठ बोल रही है या हैदर अली झूठ बोल रहा है। लेट्स सी कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन किधर है। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन का यहाँ के अगर रिपोर्ट होता है तो कितना टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन पे, और बेसिक इन्वेस्टिगेशन जब हुई है? देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं। बाज़ ऐसे केसेस हैं जिनमें पुलिस इमीडिएटली चार्ज कर देती है। इमीडिएट चार्ज है कि अगर तो मैंने आपकी मेरे से लड़ाई होती है, मैंने आपको ये कट लगाया हुआ, क्लियर विजिबल नज़र आ रहा है कि आपको खून निकल रहा है, कोई डाउट है ही नहीं, और मैंने किया, एविडेंस है, तो उसी वक्त चार्ज। किसी को गोली मार दें, किसी को कर दें, कुछ सीरियस अगर हो, या अगर तो पुलिस ने खुद मौके पे होते और देखते कि एक्चुअली वाकई में रेप हुआ तो वो तो इमीडिएट चार्ज हो जाता है। लेकिन जहाँ पे पुलिस के पास, जहाँ पे देखें महीना भी है, 2 वीक्स भी हैं, 1 वीक भी हैं, दे हैव अप टिल 6-7 मंथ्स, डिपेंडिंग के लड़की के पास क्या एलिगेशन। अभी डू नॉट नो कि लड़की ने एग्जैक्ट क्या एविडेंस पेश किया है। हमें इस बात का नहीं पता कि हैदर ने क्या एविडेंस है कि यार ये झूठ है। हैदर अली के मुताबिक, जो मुझे उनके करीबी एक दोस्त से मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने कहा जी कि हैदर बहुत कॉन्फिडेंट है कि उसके ऊपर जो रेप एलिगेशन है साबित नहीं हो सकता, तो झूठा है। हाँ, मतलब उसने कहा कि ऐसा कोई रेप हुआ नहीं। बाकी वो ये मानते हैं कि उनके साथ दोस्ती थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी एक जो है वो प्रेस रिलीज आई है कि उन्होंने कानूनी कार्रवाई में हैदर अली को की मदद करने का जो है वो कहा है कि वो तमाम कानूनी मामलात में उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब तक सस्पेंड कर दिया, मुअत्तल कर दिया, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। जी, अच्छा, ये तो पीसीबी ने काफ़ी वो बेसिकली देखें वो कोई कानूनी है बैक, लेकिन बैक तो किया है हैदर अली को एटलीस्ट। देखिए, बैक करने का ये है ना कि उनको दो बातें, देखें, एक इल्ज़ाम किसी पे होना, वो सिर्फ इल्ज़ाम, बिल्कुल इल्ज़ाम है, ठीक है ना। अब किसी को कह दीजिए कि उसने बैंक ऑफ स्कॉटलैंड लूटा और आपको वो वो कहेंगे जब तक साबित नहीं होता, तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसको, आप फिलहाल तो ये खेल रहा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, अगर ये चार्ज हो जाता है तो ठीक है, हम इसको वो टर्मिनेट कर देंगे। तो इसमें अगर लेट्स सपोज, चूँकि आप यहाँ पर अरसा दराज से मुकीम हैं, तो इस तरह के केसेस में अगर कोई बंदा गिल्टी साबित हो जाता है, लेट्स सपोज, तो उसमें चार्जेस, सज़ा कौन सी, क्या पनिशमेंट, फाइन होता है, जेल होती है, क्या होता है? नहीं, इसमें तो अगर साबित हो गया ना तो फाइन का तो सबर ही नहीं है, फिर तो जेल है, जेल है, और बहुत हार्श जेल है। अगर तो खुदा न खासा, अल्लाह ना करे ऐसा, बट अगर कोई जब बंदा चार्ज हो तो वो देखा जाता है कि उसके ऊपर कितने काउंट्स पे चार्ज है। 1 काउंट है, 2 है, 3 है, 4 है, या देखा जाता है कि वायलेंस भी उसमें है, या उसमें स्टाइफलिंग, डिफरेंट चीज़ है। उसी के हिसाब से चार्जेस जो है, उसी के हिसाब से महीने और दिन वो होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, जो मिनिमम जहाँ पे है ना, वो अगर किसी का रेप साबित हो जाए तो आप 2.5 साल से अबव देख रहे हैं, एवरेज 4 से 5 साल तो बनती है, डिपेंडिंग के जो ऑफेंस की नेचर क्या है, साबित क्या होता है, तो उस हवाले से इसकी डिटर्मिनेशन। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के यहाँ पे आगे क्या मामला हो जाते हैं, ये कोई अलग हवा इनको मिल जाती है, क्या होता क्या है इनको यहाँ पे आके, ख़ास तौर पर बरतानिया में जब आते हैं? देखिए, बरतानिया में एक वो कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, 2 कि शायद पैसा होता है यहाँ पे, हालांकि आपको पता है कि पैसा है या नहीं, ठीक है। एक तो वो होता है कि फिर पाउंड्स और रुपीज़ की जो डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है, वो है। फिर यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ें जहाँ पे आपको मतलब इजीली यहाँ पे आप देखें, एक ज़रा डिफरेंट माहौल, कल्चर डिफरेंट है, वो होता है। यहाँ पे फिर बहुत सारे बेचारे वो इस काम में फंस जाते हैं, मतलब उस एक ल्योर में आ जाते हैं।